दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं सलोनी राजपूत हाजिर हूं अभी तक की कुछ खास खबरों के साथ। तो ये नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। प्रोफेसर आदित्य पी त्रिपाठी द्वारा रचित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर केंद्रित पुस्तक राजपथ पर एक सच्चा सन्यासी का हुआ लोकार्पण। रेहड़ और अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर हुई चोरी की घटनाओं से मचा हड़कंप। लाखों के जेवर और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। जनपद बिजनौर के कस्बा झालू में बीच सड़क पर लटक रहे नगर पंचायत की जनरेटर लाइन के तार दे रहे हादसे को दावत। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्यवाही। छिवारा के समाजसेवी डॉक्टर मनोज वर्मा ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विकलांगों को वितरित किए कृत्रिम अंग। जेपी विकलांग शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का भी सहयोग रहा। सड़क किनारे खड़ा पेड़ बाइक सवार छात्र और पिता के ऊपर गिरा। हादसे में छात्र और पिता घायल। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों में हुई मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर और एक पुलिसकर्मी गोली लगने से हुए घायल। नजीबाबाद में मालन नदी पर नहाने गए 13 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। धामपुर में इनरव्हील क्लब धामपुर रॉयल्स द्वारा किया गया अधिष्ठापन समारोह का आयोजन। समारोह में निर्धन कन्या को रोजगार के लिए भेंट की सिलाई मशीन। कालागढ़ की वर्ल्ड चर्च कॉलोनी निवासी व्यक्ति पर साइकिल से जाते समय जंगली हाथी ने हमला कर किया घायल। लोगों में दहशत का माहौल। जनपद मुरादाबाद में अलग अलग थानों की पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए अवैध शस्त्र और कारतूस बनाकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 8 लोगों को किया गिरफ्तार। बिजनौर के थाना कीरतपुर पर तैनात आरक्षी संजीव निगम द्वारा गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के कार्य की हो रही चौतरफा प्रशंसा। पुलिस अधीक्षक ने प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम देने की घोषणा की। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन स्थित गेस्ट हाउस का किया निरीक्षण। जनपद बिजनौर के बढ़ापुर थाने में पहुंचकर दर्जनों ग्रामीणों ने आरोपी व्यक्ति पर की कार्यवाही की मांग। 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के प्रयास का है आरोप। जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट निवासी युवक मोहित वर्मा पुत्र मुकेश वर्मा वर्ष 2017 से लापता है, जिसकी तलाश के लिए परिजनों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। शेरकोट के मोहल्ला वीरथला निवासी रेखा वर्मा पत्नी मुकेश वर्मा अपने पुत्र मोहित वर्मा की तलाश में मदद के लिए लोगों से अपील कर रही हैं। युवक की मां के अनुसार उनका पुत्र मोहित वर्मा वर्ष 2017 में स्थानीय निवासी दिलशाद के साथ कहीं चला गया था, जो आज तक वापस नहीं लौटा है। परिजनों की अपील है कि जिस किसी को उनके पुत्र की सूचना मिले वह उनके मोबाइल नंबर 9759317245 या 9457283762 पर सूचित कर सकता है। सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा और नाम गुप्त रखा जाएगा। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक ने कस्बा झालू में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ की बैठक। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को घर घर जाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करने हेतु निर्देशित किया। हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव कुकड़ा इस्लामापुर में शरारती तत्वों ने शिव मंदिर परिसर में माता पार्वती की मूर्ति को किया खंडित। ग्रामीणों में रोष। अब खबरें विस्तार से। मुरादाबाद में अलग अलग थानों की पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए अवैध शस्त्र बनाने और बेचने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 8 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
दरअसल मुरादाबाद के थाना गलशहीद इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने भाग रहे संदिग्ध युवकों का पीछा कर उन्हें हिरासत में लिया तो उनके पास से देसी कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस द्वारा दोनों युवकों को थाने ले जाया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि उक्त युवक ये कारतूस थाना कटघर इलाके से लेकर आते थे, जिसके बाद पुलिस ने कटघर थाना क्षेत्र से भी कारतूस बेचने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए फैक्ट्री का संचालन करने वाले आरोपी शोएब और मुनीर को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद ने बताया कि अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलाने वाला युवक शोएब लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गया था और खर्च चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, जिसके चलते उसने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए अवैध शस्त्र की फैक्ट्री लगाई थी और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अवैध शस्त्र और कारतूस बेचने लगा। लेकिन चेकिंग के दौरान उसके 2 साथी पकड़े गए और पूरे मामले का खुलासा हो गया। अवैध शस्त्रों पे कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन और थाना मझौला को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें एक अवैध रूप से शस्त्र फैक्ट्री जो चलाई जा रही थी उसका अनावरण हुआ है। इसमें आज 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सिविल लाइन थाने द्वारा चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति को रोका गया जो रोकने पे भागे, जिनको उन पर संदेह प्रतीत हुआ, उनको पकड़ा गया तो उनके पास से तमंचे बरामद हुए। उनसे पूछताछ की गई तो एक और व्यक्ति के बारे में पता चला, शोएब, जिसके द्वारा शस्त्र बनाया जाना बताया गया, उस पर कार्रवाई हुई। उसकी भी गिरफ्तारी थाना मझौला द्वारा की गई। आज 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मुनीर जो थाना नागफनी का रहने वाला है, सलमान ये कटघर का रहने वाला है, शोएब कटघर का, और जीकन जो मुगलपुरा थाने का रहने वाला है। जो शोएब है ये अपने स्थान पे इन शस्त्रों को बनाता था, तमंचे बनाता था और ये आगे मुनीर को बेचता था। मुनीर से पूछताछ उसने बताया कि इसने सलमान और जीकन को आगे बेचा था, जो आगे लोगों को बेचते थे। इनके पास से कुल 8 तमंचे, 3 अधबने तमंचे, 24 जिंदा कारतूस 22 mm के, 5 कारतूस 12 बोर के, 1 खाली खोखा 315 बोर, 1 दोनाली बंदूक, 2 एयरगन भी इनके पास से बरामद हुई है। साथ ही तमंचे बनाने के उपकरण जैसे हथौड़ा, रेती, लोहा काटने की आरी, लकड़ी, पाइप, इस तरह के अन्य उपकरण भी इन सब के पास से बरामद किए गए हैं। इसमें थाना मझौला और सिविल लाइन की संयुक्त टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इन सब की गिरफ्तारी की है। इसमें विवेचना प्रचलित है और अन्य कितने लोगों को इन्होंने बेचा है इसके बारे में तफ्तीश की जा रही है और इसमें एंड तक पहुंचा जाएगा। अभी तक जो पूछताछ में इनका आपराधिक इतिहास नहीं आया, इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। क्या इसमें जो मेन जो है शोएब जो शस्त्र बनाता है, इसने ये बताया कि लॉकडाउन के दौरान इसकी नौकरी छूट गई थी। इसके बताए अनुसार इसी साल से उसने ये कार्य शुरू किया है, बट इसमें गहराई से तफ्तीश की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उससे अवगत कराएंगे। सप्लाई कहाँ करते थे, शहर में कि शहर के बाहर? इसमें जो शोएब है, शोएब मुनीर को सप्लाई करता था। मुनीर, सलमान और जीकन को इनके द्वारा अभी तक बताया गया है। इसमें तफ्तीश की जा रही है कि और अन्य कितने लोग इसमें शामिल हैं। इसमें शहर में ही जिनके द्वारा इनसे मांगा जाता था या देहात एरिया में इनके द्वारा सप्लाई की जा रही थी। जनपद बिजनौर में थाना कीरतपुर पर तैनात आरक्षी संजीव निगम द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की चौतरफा प्रशंसा हो रही है। दरअसल कीरतपुर निवासी गर्भवती महिला को लेकर उसके परिजन काफी परेशान हो रहे थे। परिजनों के अनुसार एक स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए मना कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस द्वारा गर्भवती को दूसरे अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन मौके पर उन्हें एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई। परिजनों का कहना है कि उसी समय वहां ड्यूटी कर रहे एक सिपाही संजीव निगम ने खुद उनकी परेशानी पूछी और फिर गर्भवती महिला को पुलिस की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। परिजनों का कहना है कि सिपाही द्वारा समय से महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की गई, जिसके चलते महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। कल रात्रि मेरी ड्यूटी सेकंड मोबाइल पर चल रही थी।
जी। तो ये स्टेशन चौराहे पे ये महिला खड़ी हुई थी, मतलब ज़्यादा परेशान थी, दर्द हो रहे थे कसम पीड़ा के। तो मेरे द्वारा पूछा गया कि आप लोग कैसे खड़े हैं, तो इन्होंने बताया कि ये हमें कसम पीड़ा का दर्द हो रहा है। तो मेरे द्वारा आनंद में तुरंत ही इसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ पर उनके लिए एक बेटी पैदा हुई है। बेटी और उसकी माँ दोनों ही ठीक है। और हमारे परिवार निरीक्षक महोदय द्वारा भी हमें बार बार मीटिंग लेकर ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप पब्लिक के प्रति पुलिस की एक छवि स्पष्ट रूप से अच्छी लाए। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिशा निर्देश हमको दिए जाते हैं। तो आपको जैसे आपने मदद की, एक जो जिनको मदद नहीं मिली, सरकार अस्पताल द्वारा तक उनको मदद नहीं मिल पाई, आपने उनकी मदद की, उनको एक बच्ची को उन्होंने जन्म दिया, आपको कैसा महसूस हुआ? हमें गर्व सा महसूस हो रहा है ये कार्य करने से, और ये हमारी पुलिस विभाग की एक अच्छी छवि गई है हमारे क्षेत्र में। और मैं चाहता हूँ कि सभी पुलिसकर्मी हमारे साथी भाई जो है सभी लोगों की मदद करें, जिससे कि हमारी छवि अलग प्रकार से पब्लिक के बीच में जाए। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने भी सिपाही संजीव निगम के कार्य की प्रशंसा की और उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं नगद इनाम देने की बात कही। स्टेशन चौराहे पे वहाँ पर आके ये थोड़े पीछे थे हमसे, तो मैं इनको देख के मैंने देखा तो पीछे मुड़ के फिर, लेकिन ये थोड़े दूर थे हमसे, तो हमने पुलिस वालों को मतलब मैं बोली मैंने थोड़े सहज चलो सहज इनसे ही मिलेगी हमें मदद। बाकी जब तक मतलब कोई मुलाकात नहीं हुई थी, तो उसके बाद में जब हम आगे को चले तो ये बेचारा बहुत काफी दूर से हमें खड़े हुए देख के लौट आए। अच्छा, पुलिस खुद आपके पास आई? पुलिस हमारा खुद ये बड़ी बात है, पुलिस आपके पास खुद आई है। काफी दूर थे ये, मतलब जैसे कि 10-20 कदम पीछे थे हमसे, लेकिन जब भी ये हमारे पास आया आकर उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान हो, मैंने जी ऐसी बात है कि आप कोई सवारी नहीं मिल रही, मैंने जी नहीं कि ये मतलब कोई गाड़ी वगैरह या कुछ नहीं है, मैंने जी हमारा भाई तो गरीब है इसलिए क्या नाम कोई सवारी का भी साधन नहीं हमारे पास। तो कैसे तो उन्होंने बेचारों ने फोन लगाया, जहाँ भी लगाया सवारी की वजह से हमें कि कहाँ जाना चाहती हो आप, मैंने जी हमें हॉस्पिटल में तो मना कर दिया, लेकिन वहाँ के एम्बुलेंस को मैंने जी उन्होंने बिल्कुल हमें मदद को मना कर दिया। तो हम इसलिए वहाँ पे चलने लगे, इसलिए हम पैदल यहाँ आ गए कि वहाँ कोई सवारी मिलेगी, यहाँ भी कोई सवारी नहीं है। फिर इसके बाद में हम इन्होंने बेचारा ना जाने कहाँ फोन किया, फिर वो जीप जो होती है पुलिस की गाड़ी वो बुलवाई। जब ये बेचारे हमें वहाँ छोड़ गए हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ खड़े भी रहे ये, और खड़े होने के बाद में इन्होंने दिखवाया कि मतलब खतरे में है या जहाँ कहीं भी लेके जाना होगा आगे तो हम लेके जाएंगे, हम मदद करेंगे। इन्होंने बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से सारा काम किए। तो जैसे हम हॉस्पिटल से निकले थे कि भाई अल्लाह ही मालिक है अब तो आपको लगता है कि पुलिस वाले आपके लिए फरिश्ते की तरह है? हकीकत बात है, एक फरिश्ते ही बन के आए हैं। परेशानी नहीं समझ? वहाँ भी हॉस्पिटल में भी ये कह रहे थे कि पुलिस वाले भी बहुत मदद करते हैं, सब एक से नहीं रहते, लेकिन हमारी बहुत मदद करी। जनपद बिजनौर के किरतपुर कस्बे का मामला है, जहां पर एक प्रसव पीड़ा से एक महिला दिक्कत में थी। उसकी परिजनों ने एम्बुलेंस को, कंट्रोल रूम को, पुलिस को सबको सूचना दिया। स्थानीय सिपाही जो संजीव है वो आनंद फानन में वाहन से तत्काल उस प्रसव पीड़िता को अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर ने भी इसको बताया कि अगर देर होता तो इसको दिक्कत हो सकती थी। आज की डेट में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, घर वाले प्रसन्न हैं। इस कार्य की स्थानीय लोगों द्वारा प्रशंसा किया जा रहा है और उस सिपाही को, वहां के थाना प्रभारी को इसके लिए प्रशस्ति पत्र एवं नकद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव भोगपुर के दर्जनों ग्रामीण बढ़ापुर थाने पर पहुंचे और आरोपी व्यक्ति पर कार्यवाही के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। दरअसल लगभग एक सप्ताह पूर्व गांव का ही एक 60 वर्षीय व्यक्ति 7 वर्षीय एक मासूम बच्ची को उठाकर गन्ने के खेत में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़ित बालिका के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर थाने में तहरीर भी दी थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, जिसको लेकर दर्जनों ग्रामीण थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। सीमा कौर। कौन सा गांव की रहने वाली हो आप? क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? हमारी लड़की सड़क पे जा रही थी और उसने किसी ने पकड़ के गन्ने में ले गया और उसने अपने तन के कपड़े सारे उतार दिए। लड़की के साथ पता नहीं क्या करता। हमें एक लड़का देख रहा था, उससे पीछे करने की कोशिश की
और उसने बोला भी ये लड़की यदि अपनी होती किसी की तो जो गन्ने में ऐसे खींच के पहुंच जाता, लेकिन लड़की किसी और की है। वो देख के भागा, लेकिन जब भागा वो उसने देखा तो लड़की को उसने अपने कपड़े उतार रखे थे तन पे और लड़की के खींच रहा था और बलात्कार नहीं करा उन्होंने। लेकिन हमारी लड़की जब बलात्कार करता तो हमारी लड़की खत्म हो जाती। भोगपुर का हम मदद चाहते हैं अपनी कि अपना हमें इंसाफ मिले। यहाँ पर जो आप बढ़ापुर थाने पहुँचे हैं, आज हम बड़ापुर थाने में पहुंचे हैं। मामला ये है कि हमारी रिपोर्ट दर्ज हो जाए। हम 22 तारीख के धक्के खा रहे हैं यहाँ। हमारी दर्ज हुई नहीं, अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। लड़की के बयान लिखवाए थे कल हमने। मामला क्या था पूरा जिसकी आपने बढ़ापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? लड़की का कपडेट का मामला था। क्या मामला था? लड़की को उठा के ले गया था, कम से कम 60 साल का बुढ़ा है। लड़की को उठा के ले गया, गन्ने में कम से कम 200 मीटर खींच के ले गया। वो मुंजी में से खींच के ले गया गन्ने के खेत में, और लड़का एक देख रहा था, उसने जाके छुड़वाया उसे। ना कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कह दिया कि कल को आना, परसों को आना, कल को आना। फिर हमने एसपी के जाकर रिपोर्ट करी। आज फिर हम थाने में आए हैं तो हमारा वही बात है, फैसले वाली बात आ रही है। हमने फैसला नहीं करना। यानी कौन फैसले का दबाव बना रहा है आप पर? ये फैसले का दबाव बना रहे हैं या हमारे हल्के के जो हैं चौकीदार, वो दरोगा जी कह रहे फैसला हो जाए। हम फैसला नहीं करना चाहते। हल्द्वार स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक और ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक हिमांशु चौधरी ने नगर पंचायत झालू में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित होने वाले लोगों की सूची दिखाई तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को घर घर जाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करने के संबंध में निर्देशित किया। डॉक्टर हिमांशु चौहान ने बताया कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है उन्हीं लोगों के कार्ड बनवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कैंप वाले दिन नगर पंचायत कार्यालय में आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ में लेकर निःशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। जी, आप कौन से विभाग से हैं? मेरा नाम हिमांशु चौधरी, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हल्द्वार। आज हम यहाँ पे आयुष्मान भारत का जो सर्वे चल रहा है, पात्र लाभार्थी जो चिन्हित किए गए हैं, उन्हीं की लिस्ट हम आंगनवाड़ी को हैंड ओवर करने आए हैं। और इसी लिस्ट में ये आंगनवाड़ी अपने वार्ड में जा करके जिसका नाम इसके अंदर है उनको आयुष्मान भारत के जो गोल्डन कार्ड हैं उनके लिए प्रेरित करेंगे। और ये कैंप लगाया जाएगा, निःशुल्क कैंप नगर पालिका में। इसमें जो भी पात्र लाभार्थी होंगे वो अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ में लेकर के आएंगे और उनका यहाँ पे निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। तो इनका इलाज गवर्नमेंट उसमें होगा या अलग भी हो सकता है? इनके लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों से ही टाई अप किया है। पेशेंट की बीमारी के अकॉर्डिंग है, उसको क्या बीमारी है, अगर उसका प्राइवेट में होना है तो वो प्राइवेट में भी जा सकता है। सभी से टाई अप है गवर्नमेंट का। तो ये उन्हीं के जिनके लिस्ट में नाम उन्हीं के बन पाएंगे या? हाँ, ये केवल अभी उन्हीं का बनेगा जिनका लिस्ट में नाम है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उसका भी कोई प्राप्त पाएंगे या? हाँ, ये केवल अभी उन्हीं का बनेगा जिनका लिस्ट में नाम है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उसका भी कोई प्रावधान नहीं है नए कार्ड बनाने का। फिर उनके लिए क्या समाधान है? समाधान इसका अभी कोई गवर्नमेंट से ऊपर से ऑर्डर आएगा शासन से, तो हम इसके लिए बताएंगे। शिवारा के वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर मनोज वर्मा द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विकलांग लोगों को कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। जेपी विकलांग शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से कृत्रिम अंगों का वितरण डॉक्टर मनोज वर्मा, डॉक्टर लिपिसेन वर्मा और आयरलैंड की क्वीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उर्मिसेन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर डॉक्टर उर्मिसेन ने भी अपनी स्वर्गवासी माताजी की याद में हर वर्ष इसी तरह कृत्रिम अंग वितरण करने का संकल्प लिया। इस मौके पर डॉक्टर मनोज वर्मा ने कहा, ये नेक काम कर उनको बहुत सुकून और खुशी मिलती है, क्योंकि किसी दिव्यांग को जब ऐसा सहारा मिलता है तो उसके चेहरे की मुस्कान उनको बहुत प्रभावित करती है। कृत्रिम अंग पाने वाले सभी दिव्यांगों ने भी खुले दिल से डॉक्टर मनोज वर्मा और उनके परिवार को दुआएं दी। शिवारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। दिव्यांगों को जेपी संस्थान कुमारपुरा के सहयोग से और मेरी जो साली साहिबा आई हुई है लंदन से डॉक्टर उर्मिसेन, उनका जो बेलफास्ट में क्वीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है,
उनके सौजन्य से ये पैम्पर्स दिव्यांगों को वितरित किए गए हैं। ये योजना जो है दिव्यांगों को एक आत्मबल प्रदान करती है। मैं हर वर्ष इस योजना को जयप्रकाश जो कुम्हारपुरा से विकलांग संस्थान के संयोजक हैं उनके साथ मिलकर हर साल ये प्रयास करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और इसी क्रम में जो मेरी साली साहिबा हैं उन्होंने भी ये निर्णय लिया है कि जो मेरी सासू जी हैं जो अभी स्वर्गवासी हुई हैं अलकानंदा सेन गुप्ता, उनकी याद में वो हर साल 5 कैलिपर्स अपनी तरफ से इस संस्थान को अपने पैसे से दिया करेंगे। मैं उनके अपनी इस योजना के अंतर्गत उनके सहयोग का धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ उनका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। और उनमें दिव्यांगों के लिए जो भावना आई है, ये मेरी जो सासू माँ थी उनकी भी ऐसी ही नेचर थी तो वो हर गरीब को, हर जो गरीब आदमी होता था उसकी सहायता करना चाहती थी। इसलिए मैं उनके पूरे परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी तक में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं अभी तक की बाकी खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खास खबरों पर। जनपद संबल के असमोली थाना क्षेत्र में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 गो तस्कर घायल हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। जानकारी के अनुसार असमोली थाना क्षेत्र के सैदपुर जसकोली गांव के समीप पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 गौ तस्करों को रोकने का प्रयास किया तो गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गौ तस्करों द्वारा चलाई गई गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भी गौ तस्करों की घेराबंदी कर फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच भागने का प्रयास कर रहे गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गौ तस्करों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और एक गठरी में गौमांस बरामद किया है। घायल गौ तस्करों और सिपाही को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। ये थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम सैदपुर जसकोली के पास में ये छोटी रोड है। यहाँ पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी तो इसमें ये 2 अपराधी हैं जिनका नाम जुनैद और चांद आलम है। ये दोनों सिरसी के रहने वाले हैं। ये एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इनके पास एक बोरी भर के गाय का मांस जो प्रतीत हो रहा है वो था। तो इनको जब ललकारा गया तो इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस की टीम की तरफ फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगी है और पुलिस का भी एक जवान इसमें घायल हुआ है इस फायरिंग में। इसमें इन दोनों को अभी अस्पताल भेज दिया गया है, सिपाही को भी भेज दिया गया है। इनके पास से जो प्रतिबंधित पशु का मांस बरामद हुआ है उसको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। 2 असले तथा उसके साथ में कारतूस और चले हुए कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं। इसमें वैधानिक कार्रवाई मुकदमा लिखकर की जा रही है। इनके पूरे लिंकेज को तलाशा जाएगा कि इनके द्वारा ये मांस कहां पर बेचा जा रहा था और क्या इनकी पूरी प्रक्रिया थी। अफजलगढ़ और रेहड़ थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर हुई चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दोनों स्थानों पर चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। आपको बता दें, रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव त्रिलोकपुर की जहां गांव निवासी संजय के घर चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी उड़ा ली। पीड़ित संजय ने बताया कि उसकी पत्नी की बरसी थी, जिस कारण घर में रिश्तेदार भी आए हुए थे। पीड़ित के अनुसार आधी रात को एक अनजान व्यक्ति को कमरे में रखी सेफ अलमारी खोलते हुए देखा गया। जब उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो उक्त आरोपी मारपीट करते हुए कमरे से बाहर निकल आया। शोर सुनकर बाकी रिश्तेदारों की भी आंख खुल गई। उनमें से एक रिश्तेदार निर्देश कुमार ने भी आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया और घर से काफी दूर तक उसके पीछे भागता रहा, लेकिन आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। निर्देश कुमार के अनुसार उनकी पत्नी के बैग में रखे 15 तोले सोने के आभूषण, 60,000 रुपए की नकदी और घर में बाकी लोगों के मोबाइल फोन और आवश्यक कागजात आदि पर चोरों ने हाथ साफ किया है, जिसके बाद से पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। मैं निर्देश कुमार सनोप गजराम सिंह, ग्राम हरेबली, जिला बिजनौर, तहसील नगीना,
मैं अभी फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं किसी कार्यवश अपने साधु साहब तिलोकपुर आया हुआ था, जो जिसमें साधु साहब की जो पत्नी है वो स्वर्गवास हो गया था, उनकी बरसी थी, तो बरसी में आया हुआ था। रात में मैं रुका हुआ था। अचानक 1:15 बजे करीब कुछ अज्ञात लोग घर में अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद उन लोगों ने साधु साहब को अंदर हाथापाई शुरू कर दी और लूट शुरू कर दी। साधु साहब ने आपत्ति उठाई, उनके साथ हाथापाई हुई, तो साधु साहब के उन्होंने चोट मारी, जिसमें से 4 साधु साहब की चीख निकली, वो फर्श पे गिर गए। मैं तुरंत उठ के भागा, तो मुझे देख के बाहर की तरफ एक जना भागा, मैं उसके पीछे पीछे भागा। जो बाहर और जने खड़े थे वो इधर उधर भागने लगे, मैं फिर भी एक के पीछे भागता रहा। जब मैं कुछ देर भागता रहा, आगे हम जाके जंगल शुरू हो जाता है गांव से बाहर की तरफ, वहां पे काफी अंधेरा था। वहां पे उसने मेरे को रुकने के लिए बोला और बोला, अगर तू नहीं रुका तो मैं तेरे को अभी मार दूंगा। मेरे को वार्निंग दी, तो मेरे को रुकना पड़ा, जिस वजह से मुझे वापसी आना पड़ा। वापसी आके मैंने घर तलाश किया, तो मेरे घरवाली का पर्स, जिसमें 15 तोले तकरीबन ज्वेलरीज, 60,000 नकदी, बच्चों के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जा चुके थे। और जो मेरे साथ में और जने रुके हुए थे, उनके भी नकदी, मोबाइल, स्मार्टफोन सभी जा चुके थे। वह सूचना हमने तत्काल 100 नंबर पे दी। 100 नंबर पे गाड़ी आई, उन्होंने अपना जो भी लिखा पढ़ी करनी थी वो की। उसके बाद राजकुमार, जो यहाँ पे इंचार्ज साहब लगते हैं चौकी के, वो आए, उन्होंने अपनी लिखा पढ़ी चालू करी, मगर उसमें हमारे साधु साहब के जो थे उनको काफ़ी चोट लगी, जिस वजह से उनका अभी भी मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। इसकी सूचना हमने अभी रेहड़ थाना जो लगता है इस तिलोकपुर के गांव विलेज का, वहाँ पे जानकारी दी। उनके माध्यम से हमें यही संतुष्टि मिली कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कार्रवाई होगी इसमें। वहीं दूसरी घटना है अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कासमपुर गढ़ी की। कासमपुर गढ़ी स्थित बस स्टैंड कॉलोनी की, जहां कॉलोनी निवासी रुखसाना ने बताया कि वह बीते सप्ताह से अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी और उनके पति विदेश में रहकर कार्य करते हैं। पीड़िता रुखसाना के अनुसार पड़ोसियों द्वारा मेन गेट के ताले तोड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने घर में पहुंचकर देखा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और सोने चांदी के आभूषणों सहित लगभग 3 लाख रुपए की नकदी भी गायब थी। पीड़िता ने मामले की सूचना पुलिस को दी और तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं दोनों घटनाओं में रेहड़ थाना प्रभारी और कासमपुर गढ़ी चौकी प्रभारी ने जांच कर कार्यवाही की बात कही है। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। नाम है आपका? रुखसाना। ये चोरी आप ही का घर है? आप घर पर नहीं थे जब चोरी हुई? आप कहाँ गई थी? शरीफ नगर। क्या करने? ईद से अगले दिन ईद मिलने गई थी। अच्छा, परिवार में कोई और नहीं रहता यहाँ? तो आप कहाँ थी? अपने घर सो रही थी। आप अपने घर सो रही थी? घर बंद था? अच्छा, कितना नुकसान है आपके घर का? क्या क्या गया? 6 बिस्किट है सोने के जी, 2.5 लाख रुपए नगद थे। अच्छा, और इनमें एक सोने का हार था, टीक का झूमर लचकारा, चांदी की पायल थी 2 जोड़ी। चांदी। आपके पति कहाँ रहते हैं? आपके सौहार्द जो है वो कहाँ है? सऊदी है। वो सऊदी कितने टाइम से? 2 साल 3 महीना होगा। 2 साल 3 महीने से। तो आप ही रहती हैं यहाँ पे? आप भी रहती हूँ बच्चों को लेकर। देवर है अपने घर पे। अच्छा, ये सब अपने घर पे थे और जो आपकी सास थी वो अपने घर पे सो रही थी? अपने घर पे। सुबह पता चला मिला भैया को लेकर। अच्छा, आपको सूचना किसने दी चोरी की? यहाँ सो दिन आई थी। आपने देखा? जी। फिर आपने सूचना दी ना? अच्छा, तो इसकी तहरीर वगैरह दी आपने कोई थाने में? जी, अभी आग उतारा है, बुरखा उतारा है। धामपुर में इनरव्हील क्लब धामपुर रॉयल्स द्वारा अधिष्ठापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश वंदना से किया गया तथा इसके उपरांत मुरादाबाद से आई इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 310 की चेयरमैन सोनल भाटिया ने 2021-22 नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में इस वर्ष की पिंक फर्स्ट वेसारोस थीम के अंतर्गत एक निर्धन कन्या को रोजगार के लिए सिलाई मशीन भेंटकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही इस मौके पर महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली
उद्यमी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्लब की सदस्यों ने धरती की सुरक्षा हेतु कार्यक्रम में आए सदस्यों को औषधीय पौधे भेंट किए। साथ ही सभी को जूट से बने थैले भेंट कर प्लास्टिक का बहिष्कार करने का आह्वान किया। अधिष्ठापन समारोह के कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब द्वारा कोविड काल के दौरान कार्य करने वाले सभी पत्रकारों को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्लब की सभी पदाधिकारी और सदस्यों सहित नगर और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। एक हमारा नया क्लब भी खुला है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में 63 क्लब हैं और आज हम यहाँ पे धामपुर रॉयल्स की इंस्टॉलेशन सेरेमनी में आए हैं। आज हमारी सोनिका गुप्ता जी को हमने इंस्टॉल किया है। ये नई अध्यक्षा बनी है हमारे इसमें 21-22। मैं यही संदेश देना चाहूँगी सबको कि एक तो पहले तो आप इनरव्हील के मेंबर्स बने। दूसरा हमारा ये संस्था जो है, जो हमारा मोटो है फ्रेंडशिप एंड सर्विस का, उसको हम पूरा करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है प्रोजेक्ट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए सेवाएं करें। यही हमारा मोटो है। इस वर्ष के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट आपकी संस्था के द्वारा किए जाएंगे? इस वर्ष हमारे को जो थीम मिला है वो है शिरोज। शिरोज के अंदर हमारे जो एस है वो हमारी स्त्री शक्ति को डिनोट करता है। स्त्री शक्ति में हमें क्या करना है कि हमें लेडीज को बिल्ड करना है, मोटिवेट करना है, ग्रो करना है, उनको मतलब आत्मनिर्भर बनाना है परिवार हम लोग इसमें, और उन्हें जो लेडीज जो घर से काम करती हैं उनको रोजगार देना है और उनके जो बिजनेस कर रही है उनको और बढ़ावा देना है और उनको और समाज में ऊपर देना है। जो छोटे स्केल में जो लेडीज वर्क कर रही है उनको जनपद बिजनौर के कस्बा झालू स्थित मोहल्ला सादात में नगर पंचायत झालू की जनरेटर लाइट के नीचे लटके तार हादसे को दावत दे रहे हैं। ये तार एक घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने लटके हैं, जिनकी चपेट में आकर कभी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासी विजय चौधरी का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर पंचायत के कर्मचारियों से इस मामले की शिकायत की है, लेकिन शिकायत के बाद भी घर के सामने से तार हटवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। विजय चौधरी का कहना है कि ये नंगे तार घर के मुख्य द्वार के सामने लटके होने के कारण उन्हें हमेशा किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। झालू से तोवासीन कसार की रिपोर्ट। नजीबाबाद की मालन नदी में नहाने गए एक 13 वर्षीय बालक की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार नजीबाबाद के मोहल्ला रामपुरा निवासी 13 वर्षीय शादान पुत्र अल्ताफ घर से बिना बताए नदी में नहाने गया था, जहां नहाते समय वह पानी में डूब गया। वहां मौजूद कुछ युवकों ने मानवता के नाते पानी में कूदकर बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बच्चे को बाहर निकलवाया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे की आकस्मिक मृत्यु से मोहल्ले वासियों में भी हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर जनप्रतिनिधियों सहित नजीबाबाद के पूर्व चेयरमैन मौजम खां और विधायक हाजी तस्लीम अहमद भी मौके पर पहुंचे। विधायक हाजी तस्लीम अहमद और पूर्व चेयरमैन मौजम खां ने कहा कि सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चे बिना बताए कहीं ऐसी जगह न जाएं जहां हादसा होने की आशंका बनी रहती हो। उन्होंने कहा कि लापरवाही की वजह से आज एक कीमती जान चली गई। वहीं मामले की सूचना पाकर नजीबाबाद उप जिलाधिकारी परमानंद झा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने लोगों से बच्चों के प्रति लापरवाही न बरतने की अपील की है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। आज नजीबाबाद की माला नदी के अंदर जो एक बच्चा डूबा था, आपको कैसे पता चला कि हमें सुनने लिए हम वहाँ पहुँचे जी, बोलने के बाद देखा जाके तो वो ढूंढने में अंदाजा किया। हमने अपने भाइयों को फोन किया, वे भी आए, हमने मदद की, ढूंढे, कहा लड़का बचाना, मगर लड़का बच पाया, लेकिन आगे से बात करा तो लड़का काम हो गया। आपने मानवता के नातों से बच्चों को पानी में से निकालने की पूरी कोशिश करके अस्पताल पहुँचाया? 1 घंटा पानी में गए बराबर, लेकिन आप बचा ना पाए? 1 घंटे बराबर पानी। जी, क्या आपके बच्चा था ये? कितने साल का था ये? 13 साल का था। क्या नाम था इसका? शादान। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? कतर रह के काम करते हैं। क्या नाम है उनका? अल्ताफ। क्या हुआ था? ये बच्चा नहर में नहाने गया था, नदी पर बता के नहीं गए, आपसे बिना बताए चला गया। आपको कब पता चला? 1:30 बजे लगभग।
कितने बच्चे हैं आपके? हैं? कितने बेटे बेटी हैं? सबसे बड़ा बेटा ये था। 13 साल उम्र थी इसकी। विधायक जी, नजीबाबाद के अंदर माला नदी के अंदर एक बच्चा पाया गया है, आजाद हॉस्पिटल लाया गया, उसे मृत घोषित कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे जो है बच्चा जो है वहाँ डूब गया है और प्रशासन और काफ़ी भीड़ में मौजूद है, तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ से भीड़ जो है आज़ाद हॉस्पिटल आ चुकी थी और उस बच्चों को निकाल लिया गया था। मगर इत्तेफाक ये हुआ कि उसको बचा नहीं सके क्योंकि उस समय ज़्यादा हो गया था और वो गड्ढा जो है जिसमें वो नहाने गया और वो डूबा है वो गहरा बहुत था, तो निकालने में थोड़ा सा लेट हुए। जबकि रामपुरी की पूरी टीम नौजवानों की है जो गोताखोर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और पूरी कोशिश की गई मगर वो बच नहीं सके। बच्चों के साथ और भी खेल रहे हैं कोई बच्चे नहाने गए? हाँ, सुना गया। एक दो लोग बच्चे और भी हो सकते हैं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है पूरी तरीके से। क्या मैसेज देना चाहते हैं विधायक? मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चे हैं ये 12 साल 15 साल 16 साल के, उनके माँ बाप से कहूँगा कि उनको अपने घर पर रखें और ये नहाने का शौक जो है इसको अपने बाथरूम तक सीमित कर लें, तो ये घटना होने से बच जाएगी। हमारी हमदर्दी बच्चे के साथ है और चूंकि बच्चा है 13 साल का और उसके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है और सब लोग उनके साथ हैं। एक मुझे सूचना प्राप्त हुई कि मालन नदी पर एक बच्चा जो है डूब गया। सूचना प्राप्त होते ही इंस्पेक्टर साहब को बताया गया और मैं तहसीलदार साहब स्वयं पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब पूरी टीम के साथ थे, लोगों को प्रेरित करके लगभग 25 लोगों को प्रेरित करके उसमें नदी में ये किया गया ट्यूब की मदद से और तहसीलदार साहब ने 20 मीटर रस्सी मंगवाई, उससे जो है उसकी मदद से एक बच्चा जो है निकाला गया। लेकिन ये बड़ा दुख का ये विषय है कि वो बच्चा हम लोग बचा नहीं पाए, इतनी मेहनत के बावजूद भी। शायद भगवान को ये मंजूर था। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चे कोई भी व्यक्ति इस नाले में या कोई भी उपनती नदियों में जो बारिश का पानी बहुत तेज से आ रहा है इसमें ना जाए, क्योंकि इससे घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो मैं आपसे पुनः आपके माध्यम से मैं यह अपील करना चाहूँगा कि कोई भी बच्चे अभी मालन नदी में प्रवेश न करें, उसमें न नहाएं, न बच्चों को नहाने के लिए जाएं। अभी तक में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक।